नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सेतु ऑनलाइन पर। मैं हूं आपके साथ अवनीश धीमान। प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आता है लूप, यानी जब किसी भी कार्य को बार बार करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में जाना था कि यदि हमें कंडीशंस को चेक करना है तो किस प्रकार से प्रोग्रामिंग भाषा में कंडीशन को चेक किया जाएगा, जो कंट्रोल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है। आज हम जानेंगे यदि हमें किसी कार्य को बार बार दोहराना है, बार बार रिपीट करना है, तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे। तो ये भी आपका कंट्रोल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरेक्शन स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंटरेक्शन स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट दो नाम से इनको जाना जाता है। लूपिंग का अर्थ होता है किसी भी कार्य को बार बार करना। हमारी प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर कुछ पार्ट ऐसा आता है जिसको हमें बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है, तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं लूप। समझते हैं एक साधारण उदाहरण के द्वारा कि लूप होता क्या है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो रनिंग करते होंगे, दौड़ते होंगे, दौड़ने के लिए ग्राउंड में जाते होंगे। तो ग्राउंड में जब आप लोग दौड़ते हैं तो उस समय ग्राउंड का आप एक चक्कर लगाते हैं गोल इस तरीके से। तो जब ये चक्कर लगा रहे हैं, इसमें आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और दोबारा से घूम के वहीं पे वापस आते हैं, तब आपका एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं कि मुझे आज इतने किलोमीटर दौड़ना है, मुझे आज 2 किलोमीटर दौड़ना है, मुझे आज 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने माइंड में सेट करते हैं कि मुझे इस ग्राउंड के कितने राउंड निकालने हैं, यानी कितना मुझे इसको बार बार यहाँ पर घूमना है। तो जैसे आप यहाँ से एक बार चले और ऐसे घूमते हुए वहीं पर उसी बिंदु पर वापस लौटते हैं, तो ये कहलाता है आपका एक लूप। यदि आप दोबारा से दूसरा चक्कर लगाते हैं तो ये कहलाता है आपका दूसरा लूप। तो ये आपके 2 लूप हो गए, 3 लूप हो गए। तो लूप के अंदर होता क्या है, लूप के अंदर नंबर 1 होती है स्टार्टिंग पोजीशन, यानी जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, और एक होती है एंडिंग पोजीशन जहाँ पर आप एंड करेंगे, यानी जितने चक्कर आप उस ग्राउंड के काटेंगे। और ये एंडिंग पोजीशन बार बार चेक होती रहती है कंडीशन के अंदर, यानी आप जब भी इस पॉइंट पर आएंगे यहाँ पर, तो आप चेक करेंगे कि जितने चक्कर मुझे इस ग्राउंड के लगाने थे, क्या मैं उतने लगा चुका हूँ या अभी कम है। तो हमारा कंप्यूटर भी इसी प्रकार से कार्य करता है। जब लूपिंग को हम यूज़ करते हैं तो हमारे कोड की कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जिनको हमें बार बार रिपीट करना होता है। तो वहाँ पर जितनी बार भी हमको उनको रिपीट करना है उतनी कंडीशन वहाँ पर सेट की जाती है। तो पूरा कोड रिपीट ना होकर जितने कोड को हम चाहते हैं उसको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, बार बार उस कोड को दोहराते रहते हैं। इसको समझेंगे आगे एक एग्जांपल के साथ। अब हम जानते हैं कि लूप कितने टाइप के होते हैं। चलिए अब जानते हैं लूप के प्रकार, टाइप्स ऑफ लूप। लूप हमारे 5 प्रकार के होते हैं: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप और इनफाइनाइट लूप। मुख्यतः हम ज़्यादातर जो देखेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम फॉर लूप को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए समझते हैं इन सभी लूप को 1 बाय 1 किस प्रकार से हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप में एक इनिशियल वैल्यू होती है। इनिशियल वैल्यू से अर्थ है यहाँ पर कि एक कंडीशन होती है जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं अपने लूप को। उसके बाद एक कंडीशन का पार्ट होगा जहाँ पर वो कंडीशन चेक होगी जहाँ तक आपके लूप को चलना है। उसके बाद एक पार्ट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का, यानी लूप को आगे की ओर बढ़ना है या पीछे की ओर चलना है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका लूप रुक जाएगा। लूप का सिंटैक्स समझते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले हमें लिखना है फॉर। उसके बाद यहाँ पर हम सेट करते हैं कि हमारा लूप चलना कहाँ से है। तो जब आप ग्राउंड के अंदर चक्कर लगाएंगे तो आप पहला चक्कर काटेंगे ना सबसे पहले, तो आप क्या लिखेंगे 1। उसके बाद आप यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि मुझे इस ग्राउंड के चक्कर कितने लगाने हैं। सपोज आपको 5 लगाने हैं, तो आप क्या लिखेंगे कंडीशन में 5। उसके बाद आपको चक्कर आगे की ओर लगाने हैं या इस तरीके से अपोजिट साइड में लगाने हैं। यदि आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इंक्रीमेंट आएगा, यानी प्लस प्लस, और यदि आप उसकी अपोजिट साइड जा रहे हैं तो डिक्रीमेंट आएगा, यानी माइनस माइनस। तो यहाँ पर हम समझते हैं इस सिंटैक्स को अच्छे से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर के बाद हम यहाँ पर वो वैल्यू लिखेंगे जहाँ से आपका लूप स्टार्ट होगा, और यहाँ पर कंडीशन में हम लिखेंगे
जहाँ तक आपका लूप चलना है। उसके बाद लूप आगे की ओर जाएगा या पीछे की ओर जाएगा, यानी इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, उसको हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं। इस ब्लॉक के अंदर आता है वो कोड जिस कोड को आपको रिपीट करना है, यानी जिन बातों को आपको रिपीट करना है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। चलिए इसको समझते हैं एक उदाहरण के साथ। साइड में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है प्रिंट 1 to 20 नंबर्स यूजिंग फॉर लूप, यानी आपको 1 से लेके 20 तक नंबर को प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और उसको आपको जब प्रिंट कराना है तो आपको यूज़ करना है लूप। देखिए एक तरीका होगा हमारे पास, जो साधारण तरीका होता है कि हम प्रिंट एफ के अंदर हम क्या लिखेंगे 1, उसके बाद इस तरीके से प्रिंट एफ के अंदर 2 3 4 5 इस तरीके से हम नीचे तक लिखेंगे, तो हमारी 20 लाइन तो ऐसे ही हो जाएंगी आपको बार बार नंबर लिखने में। तो इसका एक शॉर्ट तरीका होता है कि अगर आपको किसी कार्य को बार बार रिपीट करना है, दोहराना है, तो उसको हम फॉर लूप के द्वारा कम से कम लाइनों में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इंक्लूड studio.h, ये हेडर फाइल हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। उसके बाद void main फंक्शन हमने लगाया, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फॉर लूप। फॉर लूप में सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया i, और i कहाँ पे स्टार्ट किया 1 पे, यानी यहाँ से आपका लूप स्टार्ट होगा, आपका लूप 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू छोटी है किससे 21 से, यानी 21 से छोटी का मतलब 20 तक। और किधर जाएगा, आगे की ओर जाएगा, यानी इंक्रीमेंट होगा, प्लस प्लस होगा। तो सबसे पहले i की वैल्यू क्या रहेगी, सबसे पहले i की वैल्यू रहेगी 1, तो प्रिंट क्या कर दिया जाएगा 1। उसके बाद लूप दोबारा से रिपीट होगा, दूसरी बार i की वैल्यू क्या रहेगी 2, क्योंकि एक बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट का मतलब उसमें एक बढ़ जाना। उसके बाद 3 4 5 इस तरीके से बढ़ती रहेगी, और यहाँ पर चेक होती रहेगी कि i की वैल्यू 21 से ऊपर ना हो। 21 से ऊपर यदि i की वैल्यू होती है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप स्टॉप हो जाएगा और प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमने देखा कि हमने 3 से 4 लाइन में ही 1 से लेके 20 तक नंबर्स को प्रिंट करा दिया। आप चाहें तो 1000 तक भी करा सकते हैं, 1 लाख तक भी करा सकते हैं इन्हीं 4 लाइन में। तो लूप से कोड को लिखना आसान हो जाता है, कोडिंग करना आसान हो जाता है और गलती होने के चांस भी कम हो जाते हैं। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट लूप। नेक्स्ट है हमारा वाइल लूप। देखिए लूप का कार्य एक ही होता है, चाहे आपका वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो या फॉर लूप हो, लूप का कार्य रिपीट करना ही होता है, बार बार चीज़ों को दोहराना ही होता है। वाइल लूप कंडीशन पर डिपेंड करता है, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो लूप चलता है, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर ब्लॉक ऑफ कोड यानी वाइल की जो बॉडी है उससे बाहर आ जाता है, उसको एग्जिट कर जाता है। इसमें कंपाइलर सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, यदि कंडीशन ट्रू मिलती है तभी वाइल ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है। देखिए सिंटैक्स में हम देखेंगे, सिंटैक्स को हम समझते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स में लिखा है सबसे पहले वाइल, और वाइल के बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। ठीक, कंडीशन चेक होने के बाद क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू मिलती है यहाँ पर तो ब्लॉक के अंदर आएंगे, और ब्लॉक के अंदर आने के बाद जो भी आपका कोड है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। उसके बाद जितनी बार भी आपका लूप चलना है उतनी बार ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, उतनी बार ये चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, वैसे ही आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। चलिए अब समझते हैं कोड के द्वारा। एक साइड में हमने छोटा सा कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर हमने वाइल लूप को यूज़ किया है। प्रोग्राम हमारा सेम है कि हमको प्रिंट करना है 1 से लेके 20 तक के नंबर। तो चलिए करते हैं। इंटीजर के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया i, और i की वैल्यू सेट कर दी 1। वाइल लिखा, वाइल के अंदर i यदि छोटा है या बराबर है किसके 10 के, है ना। वाइल छोटा है किससे 10 से, यहाँ पर हमें 20 करना होगा क्योंकि हम 20 तक कर रहे हैं, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। वाइल के अंदर हमने लिखा कि i की वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे 20 से, या उसके बराबर होनी चाहिए, यानी 20 से ऊपर वो नहीं होनी चाहिए। यदि ये वैल्यू ट्रू होती है, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंटएफ के अंदर क्या होगा, i की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी और उसके बाद इंक्रीमेंट होता रहेगा लूप के अंदर।
देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 1, कंडीशन यहाँ पर आएगी, क्या 1 छोटा है 20 से, यस छोटा है, तो ट्रू है कंडीशन। अंदर आएंगे और प्रिंट क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद आई के अंदर एक बढ़ जाएगा, जब आई के अंदर एक बढ़ेगा तो कितना होगा 2, फिर से ऊपर जाएंगे, यहाँ पर चेक होगा कि क्या 2 छोटा है 20 से, तो हाँ 2 छोटा है 20 से। फिर आएगा यहाँ पर क्या होगा, फिर आई की वैल्यू को यानी 2 को प्रिंट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से 3, 4, 5 और 6 इस तरीके से 20 तक की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट होगा, रुक जाएगा और उसके बाद आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको फॉर और व्हाइल दोनों लूप समझ में आ गए होंगे। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपके डाउट को सोल्व किया जा सके। अब हम समझते हैं डू व्हाइल लूप। सबसे पहले पढ़ा हमने फॉर लूप, उसके बाद पढ़ा व्हाइल लूप, उसके बाद अब स्टार्ट होता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में कंपाइलर डू ब्लॉक को यानी डू वाला जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को एक बार एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि इसमें व्हाइल कंडीशन डू ब्लॉक के बाद होती है ना। तो देखिए ये वाला डू ब्लॉक है, यहाँ पर कोई कंडीशन चेक नहीं हो रही, तो सीधा सीधा ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाना है। एक बार चलेगा, एक बार चलने के बाद फिर क्या होगा, फिर ये कंडीशन को चेक करेगा। ये डू ब्लॉक है, डू ब्लॉक में कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं दी गई, तो ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होती है। यानी डू व्हाइल लूप के अंदर हम एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं बिना कंडीशन को चेक किए। अब हम समझते हैं इस प्रोग्राम को कोड के द्वारा। चलिए कोड के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। कोड हमने लिखा है आई की वैल्यू 1, डू ब्लॉक, ये डू ये वाला यहाँ से सिंटैक्स वाला, और उसके बाद हमने यहाँ ब्लॉक के अंदर लिख दिया प्रिंट एफ में क्या आई की वैल्यू को प्रिंट करना है और आई में 1 बढ़ा देना है। तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, कोई चेकिंग नहीं हुई वैल्यू की, सीधी वैल्यू को प्रिंट करा दिया गया। अब यहाँ पर चेक होता है कि क्या 1 यानी आई की जो वैल्यू है 1 वो छोटी है या बराबर है किसके 20 के। ट्रू है, ट्रू है तो ये फिर से वापस जाएगा और फिर से ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरीके से ये 1, 2, 3, 4, 20 तक इसी प्रकार से प्रोग्राम आपका रन होता रहेगा, ये चलता रहेगा और जैसे ही 20 आएगा उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। यानी बहुत कम लाइनों में हम बहुत ज़्यादा काम करा सकते हैं लूप के द्वारा, और लूप का कार्य होता है कार्य को बार बार रिपीट करना। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब बार बार कार्य को रिपीट करना है तो इतने सारे लूप बनाने की आवश्यकता क्या थी, क्यों इनको बनाया गया। कि काम को करने के लिए हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। इतने सारे जो ये लूप बनाए गए हैं, 3 से 4 लूप बना रखे हैं, इनको बनाने का कारण ये है कि जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी कोड लिखते हैं तो वहाँ पर कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि हमें किस प्रकार से प्रोग्राम को चेक करना है, किस प्रकार से वहाँ पर कोड का रिपीटेशन करना है। तो जैसी कंडीशन होती है उसके अनुसार ही हम लूप को वहाँ पर यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पर होता है कि फॉर लूप कार्य नहीं कर पाता, यानी फॉर लूप उनकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो हम व्हाइल का यूज़ करते हैं। कहीं पर ऐसा होता है कि फॉर और व्हाइल कोई सा भी काम नहीं कर पाता तो वहाँ पर हम डू व्हाइल का लूप करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि आपके प्रोग्राम की कंडीशन क्या है, क्या वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार ही हम इन लूप का प्रयोग करते हैं। जब आगे प्रोग्रामिंग करेंगे आप लोग तो आपको आसानी से समझ पाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लूप की साइड। नेक्स्ट लूप है हमारा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप होता है आपका जिस प्रकार से नेस्टेड इफ़ हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, यदि आपने देखी है तो आपको अच्छे से याद होगा कि नेस्टेड इफ़ का कार्य था कि कंडीशन के अंदर कंडीशन होना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं जिनको हमें चेक करना होता है। तो यहाँ पर जब हम किसी भी कार्य को रिपीट कर रहे हैं तो वहाँ पर कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि जब हम लूप को चला रहे हैं तो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, एक कंडीशन तो ज़रूर चेक करनी पड़ रही है ना। तो हो सकता है कभी कभी हमें किसी कार्य को करने के लिए 2 कंडीशन चेक करनी पड़े या 3 कंडीशन चेक करनी पड़े। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम नेस्टेड लूप का प्रयोग करते हैं। यदि हमें एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी है लूप के अंदर तो यहाँ पर क्या होगा, यदि आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, आप देखिए समझते हैं सिंटैक्स को। सिंटैक्स में है
वाहिल, ये आपका वाहिल लूप है, ये कंडीशन फर्स्ट है। यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट चेक होगी, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो आपका कंपाइलर अंदर आएगा ब्लॉक के अंदर, उसके बाद फिर से वाइल मिलेगा, फिर से कंडीशन 2 को चेक किया जाएगा। यदि कंडीशन 2 ट्रू होती है तो इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक लूप और लगा दिया वाइल के अंदर, फॉर लूप। यहाँ पर उसको कहाँ से चलना है, किस कंडीशन तक चलना है, इंक्रीमेंट होना है, डिक्रीमेंट होना है, उसके बाद कोड को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो यानी यहाँ पर कंडीशन के अंदर कंडीशन लगी हुई है, और ज़रूरी नहीं कि एक लूप के अंदर वही लूप रहेगा, दूसरा लूप भी हो सकता है। यानी वाइल के अंदर डू वाइल भी हो सकता है, वाइल के अंदर फॉर लूप भी हो सकता है ना। तो ये लूप के अंदर काम करते हैं। इस प्रकार से समझते हैं कोड के द्वारा। साइड में कोड लिखा हुआ है, इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल लिए हमने, आई और जे। पहला जो हमारा लूप है वो है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हमने आई की वैल्यू को सेट किया 2, और कहाँ तक चलना है, जब तक वैल्यू आपकी 50 से छोटी रहे, यानी 49 तक ही चलेगा और आगे की ओर इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद फिर हमने एक और फॉर लूप लिया। देखिए एक फॉर लूप ये रहा, एक फॉर लूप ये रहा, यानी 2 लूप हो गए हमारे लूप के अंदर। लूप जे की वैल्यू 2 है यहाँ पर, और जे की वैल्यू जब तक छोटी है या बराबर है किसके, आई की वैल्यू जो ऊपर है उसको भाग दे रहे हैं हम जे की वैल्यू से, है ना। तो जो वैल्यू आएगी उससे, यानी यहीं पर कैलकुलेशन होने के बाद आपका जो कंडीशन है वो बनती है, और उसके बाद हमें आगे की ओर बढ़ना है। तो ये जो प्रोग्राम आपका बनाया गया है, ये प्रोग्राम बनाया गया है प्राइम नंबर को प्रिंट करने के लिए। प्राइम नंबर आपने मैथ के अंदर पढ़े होंगे, तो आप इससे प्रिंट करा सकते हैं 2 से लेके 49 तक के, यानी 2 से लेके 49 तक के नंबर्स, और उन नंबर्स के अंदर कौन से नंबर जो प्राइम हैं उनको हम प्रिंट कराएंगे इस प्रोग्राम के द्वारा। तो आई होप आपको नेक्स्ट लूप समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, हमारा लास्ट लूप है ये इन्फिनाइट लूप। इसका क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है आपके एग्जाम में, इसको समझते हैं। देखिए इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। जैसे कि हम अब तक लूप के अंदर देखा कि ये कंडीशन लगी होती है कि कहाँ तक इस लूप को चलना है, कितनी बार इस लूप को रिपीट होना है। लेकिन इन्फिनाइट का मतलब अनंत, कोई सीमा नहीं है। सीमा से अर्थ है कि उसको कहाँ तक जाना है उसको खुद ही पता नहीं होता। तो इसका सिंटैक्स यदि हम देखें तो 4 लिखा है, और 4 के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, कहाँ से स्टार्ट होना है कुछ पता नहीं है, बढ़ना है घटना है कुछ भी मालूम नहीं है। बस क्या करना है, कोड को एग्जीक्यूट करते जाना है। तो ये लूप क्या करेगा, ये लूप आपका लगातार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन लास्ट की नहीं होती। हम प्रोग्राम के अंदर देखेंगे, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो कभी कभी आपके सामने कंडीशन आएगी, आप लूप का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर कंडीशन लगाना अगर आप भूल गए तो वो आपका लूप चलता रहेगा लगातार, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। तो समझते हैं कोड के द्वारा। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया n, और उसके अंदर वैल्यू सेट की 1, उसके बाद 4 को स्टार्ट किया, 4 के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, और प्रिंट करा दिया लूप /dn, और n की वैल्यू क्या है 1। उसके बाद हमने एक प्रिंट एफ 4 दिया कि प्रेस Ctrl+C की फॉर टर्मिनेट इनफाइनाइट लूप, क्योंकि जब ये लूप चल जाएगा तो इसको रोकना भी तो पड़ेगा ना। रोकने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Ctrl+, वरना ये लूप रुकेगा नहीं, और n की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद फिर से रिटर्न होकर ये वापस प्रोग्राम चला जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पे कि ये बार बार चलता रहेगा, और n की वैल्यू क्या प्रिंट करता रहेगा 1 1 1, इस तरीके से नीचे तक 1 1 प्रिंट होते रहेंगे जब तक हम इसको नहीं रोकेंगे, क्योंकि खुद से तो रुकने वाला है नहीं। खुद कब रुकेगा, खुद तब रुकता यदि इसके अंदर कोई कंडीशन सेट होती कि इसको चलना कहाँ तक है। इस प्रकार से हमने आज जाना लूप्स के बारे में, लूप कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आज पढ़े हैं 5 प्रकार के लूप। 5 प्रकार में आपके नंबर 1 फॉर लूप, नंबर 2 वाइल, नंबर 3 डू वाइल, नंबर 4 नेस्टेड लूप, और नंबर 5 इनफाइनाइट लूप। आई होप आपको लूप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपके मन में लूप से संबंधित या कंट्रोल स्टेटमेंट से संबंधित कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे, और ग्रुप में ही आप डिस्कस कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। हम इसी प्रकार से लगातार चलते रहेंगे और अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक
प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।